हेलो एवरीवन, यूर वेलकम इन वाइब टॉक्स इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग कहाँ पे अपना निवेश करें जहाँ से हाई रिटर्न आ सके। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नहीं समझ में आता तो अपने पैसे बैंक में रखते हैं, जो कि बैंक क्या करती है कि महीने का आपको इंटरेस्ट पे करती है। अगर आपने एमआईएस खाते में पैसे अपने रखे हुए हैं तो वो क्या करती है, आपको महीने महीने इंटरेस्ट पे करती रहती है। बैंक क्या करती है, उसी पैसे को लोन के एवज में, गोल्ड लोन के एवज में, कार लोन के एवज में आपके पैसे को रन अप करती है, जिससे वो जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपको इंटरेस्ट के रूप में पे करती है। तो हम लोग बात करेंगे क्या इस चीज़ को करके हम लोग अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि आज के समय में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। हर चीज़ लोग चाहते हैं कि हम ये ले लें, वो ले लें। ये वो लेने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। बात करें लगभग 2009 में, अ, नौ दो 2009 2010 में $1 में एक बिटकॉइन आ रहा था। उस समय लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ नई नई आई है जिसका लोगों को उपयोग ही ना पता हो तो उस पर वो नहीं समझ सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ कॉस्ट क्या है। अब आज स्थिति आप देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ के पार है, जो कि हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, आम आदमी नहीं खरीद सकता। आप समझ सकते हैं कि एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ के पार होने के बाद लोगों में लोग कैसा महसूस करते होंगे, कैसा सोचते होंगे कि अगर उस समय हम लोग को पता होता, हम लोग पैसे लगा दिए होते, 1,000 डाल दिए होते, 2,000 डाल दिए होते। बट उस समय की स्थिति कुछ और ही थी। ज़्यादातर इंटरनेट इतना बूमिंग नहीं था जो इस समय बूमिंग है, जो हम और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के रूप में कई चीज़ें उस समय से भी चली आ रही हैं, जो कि हम लोग के साथ ही साथ आ रही हैं। उन चीज़ों में मेटल भी था। मेटल के रूप में अगर देखा जाए तो कई देश गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे थे। गोल्ड का रिजर्व में तो अमेरिका नंबर 1 पे है। वहाँ की स्थिति हालांकि शट डाउन हो चुका है, सरकार शट डाउन कर चुकी है, कामकाज बंद कर चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो बिल था, कोई बिल था वहाँ पे जो पास नहीं हुआ, जो सरकारी कामकाज को चलाने के लिए, उसकी वजह से सरकार को शट डाउन करना पड़ा। अब वहाँ पे अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आप ऐसा करिए कि जितना भी आपका गोल्ड रिजर्व है, आप गोल्ड को बेच के गोल्ड का दाम गिरा सकते हैं। पर कई देश क्या हैं कि गोल्ड खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं, जैसे चाइना हुआ, हमारा इंडिया भी शामिल है उसमें। गोल्ड खरीदता जा रहा है, गोल्ड खरीदता जा रहा है, गोल्ड का रिजर्व बढ़ाता जा रहा है। अब अमेरिका क्या है कि वो गोल्ड पे विश्वास जमा चुका है, गोल्ड को रिजर्व रख चुका है, तो गोल्ड वो गंवाना नहीं चाहता, बेचना नहीं चाहता। वो जानना चाहता है कि क्या ये अगर मैं बेच देता हूँ तो मूर्खता वाला काम ना हो जाए हमसे। तो ठीक उसी तरह का वो अपना रिजर्व बना के रखा हुआ है। इसी कारण क्या है कि मेटल सेक्टर जो है आपका बूम पे है। अब बूमिंग का मतलब ये है कि गोल्ड का तो वैल्यू बढ़ ही रहा है, और साथ साथ में इसके साथ चांदी जो है, चांदी हमेशा गोल्ड के साथ ही हम इंडियन कंपेयर करते देखते ही चलते हैं, क्योंकि हम इंडियन के यहाँ क्या है कि ज्वेलरी के रूप में गोल्ड और सिल्वर को प्राथमिकता देखते हैं। तो प्राथमिकता देने के बात करें तो आज से लगभग साल 2 साल पहले चांदी 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी। पर आज स्थिति क्या है, आज डेट है 15 अक्टूबर 2025। आज के डेट में चांदी हमारी 1,90,000 के पार पहुंच गई है। आप सब सोच सकते हो कि 50,000 से 4 गुना बढ़ चुका है प्राइस। अगर बात करें लगभग 1981 में सिल्वर का प्राइस लगभग 2,000 रुपया था। अब वो प्राइस धीरे धीरे बढ़ते 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 2005 तक सिल्वर का प्राइस आपका था लगभग 18,000 रुपये। और ये आज की स्थिति ये है कि 1,90,000 रुपये सिल्वर पहुंच चुका है। और मशहूर
लेखक रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने भी आकलन किया है कि लगभग 2025 के लास्ट तक सिल्वर का प्राइस लगभग 5 लाख से 7 लाख तक जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हालांकि हमने भी स्टडी की हुई है, इस चीज़ को देखा हुआ है कि सिल्वर किस स्तर पे अपना रिकॉर्ड स्तर छू सकता है। मेरे हिसाब से सिल्वर लगभग 10 लाख भी अगर छू दे तो वो कम ही है, क्योंकि सिल्वर बहुत अंडर वैल्यू अभी भी चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप जाएं तो दुकानदार से ही 1 किलो या पाव भर कुछ भी ज्वेलरी के रूप में सिल्वर इन्वेस्टमेंट करना चाहें। आप चाहे तो आप शेयर के रूप में भी सिल्वर को ख़रीद सकते हैं। आप एक डीमैट अकाउंट बना के, मैं तो ज़रूदा पे मेरा डीमैट अकाउंट है, आप वहाँ पे जाके या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे ब्रोकरेज पे आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे कि टाटा सिल्वर जो है इस समय 17 रुपये प्राइस उसका चल रहा है। जैसे जैसे सिल्वर का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्राइस भी हाई होता जाएगा। आज अगर 17 रुपये है तो मैं समझ सकता हूँ कि 2025 के दिसंबर तक जाते जाते ये प्राइस आपका 50 रुपये भी टच कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1000 रुपये आपने भी इन्वेस्टमेंट किया आज के डेट में, या आज के एक हफ्ते बाद भी कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी सलाह यही रहेगी कि आप भी एक बार स्टडी कर लें, एक बार सोच लें, समझ लें, देख लें, किसी से राय मशवरा भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे हर जानकारी उपलब्ध है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में। कई ऐसे इन्वेस्टमेंट और जो कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाइब इंडिया टॉक्स की वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।